इसलिए सारे मतभेद, सारे झगड़े भूल जाइए और मिलकर काम में जुट जाइए। केवल एसआईआर शुरू होने से टीएमसी में खलबली है, भगदड़ है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो बात कही, जो बयान दिया, उन्होंने एक तरह से देश के गृह मंत्री को धमकी दी और सार्वजनिक रूप से धमकी दी कि आप जिस होटल में रुके हैं उस होटल से अगर बाहर निकल पा रहे हैं तो ये हमारी मेहरबानी है, हमारी वजह से। अगर हम नहीं चाहें तो आप होटल के बाहर निकल नहीं सकते। आज तक देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ, चाहे जितने विरोधी रहे हों एक दूसरे को, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा, मुख्यमंत्री ने देश के गृह मंत्री को, कि आप इस प्रदेश में आए हैं, हमारे प्रदेश में जहां हमारी सरकार है, वहां अगर आप सड़क पर निकल पा रहे हैं तो ये हमारी मेहरबानी से, अगर हम ना चाहें तो आप सड़क पर नहीं निकल सकते। यानी ममता बनर्जी धमका रही हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कि सड़क पर निकलने की आपकी हिम्मत इसलिए हो रही है कि हम चुप हैं। इसका मतलब वो चाहें तो गृह मंत्री को सड़क पर पश्चिम बंगाल में निकलने न दें। ये कोई दुश्मन देश भी इस तरह की बात नहीं बोल सकता है। आज पाकिस्तान में चले जाएं गृह मंत्री, तब भी वहां के प्रधानमंत्री या जो है वहां का जो फील्ड मार्शल है, वो भी इस तरह की बात नहीं बोल सकता। लेकिन ममता बनर्जी बोल रही हैं। सवाल है क्यों बोल रही हैं? ये उनकी हताशा है। आप याद कीजिए, वो 2016 का चुनाव हो विधानसभा का, या उससे पहले 2014 का लोकसभा का चुनाव हो, फिर 2019 का लोकसभा का चुनाव हो, या 2021 का विधानसभा का चुनाव हो, या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव हो, इस तरह की भाषा ममता बनर्जी कभी नहीं बोली। हमला जरूर करवाया भाजपा के नेताओं पर, अपने कार्यकर्ताओं से, जय श्री राम का नारा लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करवाई, पुलिस एक्शन करवाया, उनको जेल भिजवाया, ये सब किया उन्होंने। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की गाड़ी पर हमला हुआ, ये सब कुछ हुआ। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री को इस तरह की खुलेआम धमकी, ये बताता है कि ममता बनर्जी कितनी हताश है, और उनकी हताशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो इस तरह के बयान अभी आपको आने वाले समय में और सुनने को मिलेंगे। लेकिन वो अभी से अपनी हताशा की पराकाष्ठा पर पहुंच गई हैं। इससे ज़्यादा और क्या धमकी देंगी वो? इससे ज़्यादा और क्या बोलेंगी? वो ये नहीं कह रही कि आपको हम जीतने नहीं देंगे, वो ये नहीं कह रही कि हमारी सरकार इतनी अच्छी चल रही है, हमारी लोकप्रियता ऐसी है कि आपको जीत कभी नहीं मिलेगी।